सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं BTS 2 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और ये है पार्ट 28 BTS 2 की नोवेल एक्सप्लेनेशन का। आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे, हमने सोचा चलो ठीक है इसको आगे बढ़ा देते हैं। अभी BTS 2 जो है, तुम लोग कह सकते हो ये जो फ्लेम एम्परर है यही असली BTS 2 है, क्योंकि BTS 2 जैसा कुछ है नहीं असल में। क्योंकि इसके पास सीधा जाएगी द ग्रेट रूलर, और द ग्रेट रूलर BTS 2 नहीं है, वो तो बस मिक्सचर है बाकी सारी नोवेल्स का। मतलब जो मार्शल यूनिवर्स है और जो ग्रेट रूलर है और जो BTS है उसका वो मिक्सचर रहेगा। तो तुम लोग अगर कहना चाहो तो जो फ्लेम एम्परर है वही असली जो है BTS 2 है। और अगर आप लोग कहना चाहते हो कि ये फैन मेड है, तो हाँ ये फैन मेड है, बट हमें लगता नहीं है कि उससे कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो नोवेल है ना वो लिटरली BTS 2 के नाम को डिजर्व करती है। बहुत अच्छी नोवेल है फ्लेम एम्परर। और वैसे भी यार देखो, नोवेल तो हम लोग मजे के लिए पढ़ते हैं ना। अब किसी फैन ने लिखी हो या असली बंदे ने लिखी हो, उससे फर्क ही क्या पड़ता है। तो फ्लेम एम्परर ही असली BTS 2 है। अगर तुम लोग बात करो, एक और BTS 2 भी है, इसका नाम है रीबर्थ ऑफ इयान एम्परर, तो वो नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं है BTS 2 क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हुई। उसको ऑथर तो पता नहीं, एक आध डेढ़ साल से कुछ चैप्टर ही डाल रहा, तो उसको भूल जाओ। और हमें लगता नहीं है कि वो इसकी इतनी अच्छी है। फ्लेम एम्परर तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। BTS 2 जो है यही कहेगी एक तरीके से। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से बिल्कुल 100% सेटिस्फाई होकर इसको BTS 2 मानना चाहते हो ना, तो ऑफकोर्स आप लोग मान सकते हो, क्योंकि BTS 2 यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भले ये फैन मेड है बट उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे ख्याल से रियल वाली अगर BTS 2 होती ना, तो उसकी टक्कर या उससे भी ज़्यादा अच्छी है फ्लेम एम्परर। तो इसको हम करने वाले हैं एक्सप्लेन जितना हो सके उतना ज़्यादा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखो, होली फ्लेम्स है, अभी ज़ियाओ क्लैन के बारे में भी आएगा, और इधर पे अभी जो क्वीन मेडुसा वगैरह जो फादर वगैरह इधर पे बिछड़ गए हैं वो भी हैं। इसमें हॉलो सोल भी है, इसका मेन विलन भी है। मेन विलन हमारे ख्याल से रैंक 1 की होली फ्लेम है, वही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाली वीडियो। वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से यहाँ पर जो 7 डाउडी थी ना, जो कि डाउडी के ऑलमोस्ट 4 स्टार के बंदे थे, लेकिन अभी वो हाफ डाउडी पर पहुंच पाए थे, क्योंकि उनकी जो पावर है कि वो भी एक्सपेंड हो रही थी धीमे धीमे करके। तो यहाँ पर वो जो बंदे रहते हैं वो आ चुके थे यहाँ पर उन 500 डाउडियों को मारने के लिए, जो कि अभी से मेयर डाउडी 3 स्टार की मिडिल या अर्ली या लेट स्टेज पर ही थे। अभी यहाँ पर जो हाफ स्टेप पर जो होते हैं 4 स्टार डाउडी, उनमें और डाउडी के 3 स्टार पीक में इतना फर्क होता है कि अगर कोई हाफ स्टेप पर है ना 4 स्टार डाउडी के, तो वो आराम से 10 बंदों को निपटा सकता है, जो कि डाउडी के 3 स्टार की पीक पर होंगे। तो इनमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर जो ज़ियाओन है उसको बिल्कुल भी यहाँ पर अटेंशन देने की जरूरत थी नहीं, कि जो ल्यूएन थे ना, ल्यूएन जो ग्रे गार्जियन था, वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो जो यहाँ पर ज़ियाओन होता है वो उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको यहाँ पर पता चल गई थी कि उसके अंदर की जो फाइटिंग क्यों है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर हो चुकी है। कि अभी आप तो तुम लोग ये कह सकते हो कि उसकी जो प्योर फाइटिंग की होती है कि उसके बॉडी के अंदर वाइल्डली यहाँ पर इधर से उधर होने में लगी हुई थी। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि ज़ियाओन है जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है डाउडी के 3 स्टार की मिडिल स्टेज पर। तो यस, यहाँ पर एक स्टार में भी 3 ब्रेक थ्रू हो जाते हैं। अभी जो ज़ियाओन है वो डाउडी की 3 स्टार की इनिशियल की पीक पर है। अब उसको ब्रेक थ्रू करना है तो उसको पहुंचाएगा डाउडी की 3 स्टार की मिडिल स्टेज की इनिशियल की लेवल पर। यहाँ पर ये जो उसका ब्रेक थ्रू होने वाला था ना, वो बहुत ज्यादा गंदे टाइम पर हो रहा था, क्योंकि सोचो यार यहाँ पर कई 100 डाउडी लेवल के बंदे यहाँ पर आपस में फाइट करने में लगे हुए हैं। सामने मौत खड़ी है। अब तुम यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करके थोड़ी ना यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू करने वाले हो। लेकिन अगर तुम ब्रेक थ्रू नहीं करते हो तो मौका भी यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अगर तुम इस टाइम को मिस कर देते हो, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगली बार तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में लग जाएगा बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि ये बार बार ऐसा मौका नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो असल में इधर पे एडवांस करने वाला है 3 स्टार डाउडी की मिडिल स्टेज में। और ये सुनकर सारे लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। कई सौ जो लोग होते हैं उस बंदे को देखे लगते हैं कि ज़ियाओन को, जो कि मिल्की वाइट फ्लेम्स में इधर पे लपटा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स वो ज़ियाओ ही है जो कि मिल्की वाइट फ्लेम है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ऐसे टाइम पे ब्रेक थ्रू करना। और इधर पे अगर फेलियर हो गया तो इधर पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी ज़ियाओन को। तो ज़ियाओन का कोई रास्ता बचता नहीं है, वो सारी फाइट्स को इधर पे रोकता है और बैठ जाता है इधर पे बिल्कुल एकदम मेडिटेशन की स्टेट में। लेकिन तभी एक बंदा रहता है जो कि होता है डाउडी के 3 स्टार की बिल्कुल पीक वाला बंदा, जो कि एक गार्जियन होता है। वो अपना फेंकता है भाला, बहुत ज़्यादा तेजी से फेंकता है भाला ज़ियाओन की तरफ। और ज़ियाओन की तरफ जैसे वो भाला आता है ना, ज़ियाओन को लगा था मैं तो आज गया, क्योंकि अगर वो यहाँ से उड़ जाता है मेडिटेशन की स्टेट से, तो सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पर लड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बैक फायर कर जाएगी, तो वो वैसे भी लड़ नहीं पाएगा। और यहाँ पर अगर वो नहीं उठता है तो वैसे भी उसके अंदर से आर पार होकर वो भाला निकल जाएगा। और ज़ियाओन कहता है कि अरे यार मैं क्या करूँ, कितनी गंदी सिचुएशन है कि ये अभी तो उसके लिए इम्पॉसिबल है कि ऐसे बिल्कुल शांति से वो प्रमोट कर सके। लेकिन ये प्रमोशन जो है इसको यहाँ पर उसको करना तो था ही, वरना उसकी यहाँ पे बैंड बच जाती। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदी आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम अपना प्रमोशन कंप्लीट करो। ज़ियाओन को भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पर एक जो पेल ग्रीन शैडो रहती है कि वो उसके सामने आती है ज़ियाओन के सामने, और वो होती है हीरो स्माइल करती है। इस टाइम पर जो ग्रे गार्जियन था उसके सामने वो भी डिस्कवर करता है कुछ तो गलत है ज़ियाओन के साथ में, इसलिए वो बिल्कुल एक्शन लेना शुरू कर देता है। हालांकि वो भी 3 स्टार की डाउडी की पीक पर था, तो अगर यहाँ पर ज़ियाओन पहुँच भी जाता है डाउडी की मिडिल स्टार पर इनिशियल के, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं।
तो वो कहता है मुझे प्लीज 10 मिनट दे दो। ओके, जाओन अपने तीत को ग्रिड करता है और कहता है बस मुझे 10 मिनट दे दो। सोच रहा तुम 10 मिनट में वो ब्रेक थ्रू करने की बात कर रहा है, यहाँ तो भैया महीनों लग जाते होंगे बाकी बंदों को। और फिर इस टाइम पर एक फ्लैश होता है उसकी आंखों के सामने, और जो लियोन रहती है जो कि एक और लड़की होती है वो भी अपने माउथ को खोल लेती है। और पता नहीं यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर से एक आइस ब्लू कलर की ऑरिजिन रहती है ना, वो बाहर निकले आती है। अभी यहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि पैंग होता है, वो भी अपनी जो वर्ड की जो बीक रहती है उसको खोल लेता है। उसके मुंह के अंदर से एकदम से ना ठंडी हवाएं निकलने लगती हैं और वो एकदम से बहुत ज्यादा रोर में बदल जाती है। अब यहाँ पर जो ठंडी हवाएं होती हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी आवाज आ रही है उनके अंदर से। और फिर जो ग्राउंड है वो एकदम से फ्रीज हो जाता है, और जो ग्रे गार्जियन है ना वो भी इसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था, वो भी यहाँ पर बिल्कुल कड़े तरीके से फ्रीज हो जाता है। सिर्फ कुछ ही सांसों में जो ग्रे गार्जियन है उसको ऐसा लगता है जैसे कि मान के लो वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया हो। अभी लियोन का जो सोल्जर था वो कोलैप्स होने वाला था, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो इम्प्लीकेशन है ना, मतलब जब 10,000 बीस्ट सिटी में इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव स्किल उसको दिखानी पड़ रही थी, इससे उसकी तरफ और भी ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो सकते थे उसको मारने के लिए। इसलिए ईजी नहीं था कि सारी तरफ वो देखकर कुछ भी कर सके। लेकिन अभी जो ज़ियाओन हैगा वो यहाँ पर एक बेट की तरह काम कर रहा था। मतलब जो ज़ियाओन हैगा वो भी चारे की तरफ था, क्योंकि अभी जो ज़ियाओन हैगा वो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर गार्जियंस काफ़ी सारे इधर पे आने लगते हैं उसको मारने के लिए। अभी यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा वो बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर इधर पे ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि यूरू जो है उसको धोखा तो देने वाली है नहीं किसी भी हालत में। अब यहाँ पर जो लियोन होता है वो भी ज़ियाओन की स्टेट की तरफ देखता है और वो कहने लगता है कि ऑल्दो जो ज़ियाओन हैगा वो इसके मतलब लियोन के साथ उसका वन साइड रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी उसके अंदर दिल के अंदर ज़ियाओन के लिए बिल्कुल भी गंदी फीलिंग्स या वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है कि उसको ज़ियाओन को मार डाले। इसलिए यहाँ पर जो ज़ियाओन हैगा ना उसका एग्जामिनेशन को पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यूरू हैगी वो भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है कि उस ब्लू विंडिक्टिव एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर। जो लियोन हैगा वो भी अपने इधर पे टेम्परेली फ्रोज कर देता है ग्रे गार्जियन को, मतलब उसके अंदर जो कोल्ड एयर निकलती है ना उससे ग्रे गार्जियन काफ़ी देर के लिए इधर पे फ्रोज हो जाता है। जो बर्ड थी इधर पे लियोन के सोल्जर के ऊपर वो कोई ऑर्डिनरी थिंग नहीं थी। अभी इस अटैक को देखकर ना यहाँ पर बाकी सारे लोग जो होंगे वो भी यहाँ पर इधर पे हैरान हो जाते हैं। जो लियोन हैगा वो भी एक एनिमल की लैंग्वेज में यहाँ पर बात कर रहा होता है बाकी सब लोगों से। वो जो ग्रे गार्जियन होता है वो बिल्कुल भी फ्रोज तो नहीं हुआ था। यहाँ पर जो आइस ब्लू कलर की जो ज़ियाओन था वो कहना शुरू करता है कि ग्रे गार्जियन जो है ज़्यादा टाइम तक ऐसे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पावर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर है। जो कन्वर्जन होता है लियोन और ज़ियाओन हाओ के बीच में वो अभी तक ओवर नहीं हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पे पता नहीं क्या होता है कि बहुत सारे जो थंडर टाइप जो फाइटिंग जो रहती है ना वो सिल्वर स्पीयर के रूप में बिल्कुल इधर पे जो लियोन है उसके पास में आने लगती है। और जो कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत लेट हो जाएगा, हम लोग इसको संभालना पड़ेगा। लेकिन तभी ना जो डाउकी जो प्लान जैसे ही यहाँ पर जो टेरिफाइंग जो डाक्यू जो प्यान लियान होता है वो अटैक करने वाला होता है, यूरो जो उनकी जो डाक्यू रहती है वो भी यहाँ पर आ जाती है एकदम से उनकी बॉडी के अंदर, जिससे कि वो जो इतना लॉन्ग जो स्पीयर रहता है सिल्वर वाइट कलर का उसको वो रोक सके। तब यहाँ बूम बम बम आवाज़ आती है कि काफ़ी ज़्यादा शॉक फैल जाती है सब जगह पर। जो ग्रे गार्जियन होता है वो अपने स्पीयर को वापस ले लेता है जिसके अंदर थंडर एट्रीब्यूट ऑरा था। जो फाइटिंग स्पिरिट होती है कि इस लिटिल गर्ल की वो भी बिल्कुल फैमिलियर थी। जो ग्रे गार्जियन था वो एरू की तरफ देखने लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे। जो ग्रे गार्जियन था उसको पता नहीं था कि उधर पे कितने टाइम से सो रहा था। अभी यहाँ पर जो है वो उनको थोड़ा सा उठाई बार होता है कि उसकी जो मेमोरी रहती है ना इनकम्प्लीट हो गई थी। मतलब ये समझ सकते हो जो ग्रे गार्जियन थे वो भी जीते जाती चीज़ थे, लेकिन वो क्योंकि हज़ारों सालों से सो रहे थे उनको खुद नहीं पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर जो यूरू और जो ग्रे गार्जियन रहता है उनके पाँव आपस में टकराते हैं। जो यूरू रहती है कि वो थोड़ा सा पीछे की तरफ फिक जाती है, लेकिन ग्रे गार्जियन को भी यहाँ पर पता नहीं कैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। जो यूरू है कि तब काफ़ी ज़्यादा स्लाइटली फ्राउन कर जाती है, उसको यहाँ पर थोड़े से चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी उसका जो राइट हैंड होता है ना उसमें टर्बुलेंट ब्लू लाइट निकलना शुरू हो जाती है, जो कि उसको और भी ज़्यादा बैक की तरफ पुश कर रही होती है। अब यहाँ पर जो बैटल है वो भी अभी चल रही थी, लेकिन किसी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जो आइस रहती है ना वो ग्रे गार्जियन के ऊपर यूरू के ऊपर आने लगती हैं, और तो जो ज़ियाओन है उसके ऊपर भी आने लगती है। मतलब यहाँ पर ये लोग सारे लोग पहले से ही ज़ियाओन के नजरें रखे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि ज़ियाओन कितना ज़्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। इसके बाद जब अटैक ओवर हो जाता है तो लियोन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल था यूरू के लिए। मतलब अगर यहाँ पर यूरू नहीं होती तो लियोन यहाँ पर मर सकता था अगर वो गार्जियन के अगेंस्ट में एक साथ नहीं जाते तो। उसको भी यहाँ पर दूर देखना पड़ता है ग्रे गार्जियन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो ग्रे गार्जियन था वो सीरू कभी भी टाइम किसी भी टाइम तोड़ सकता था। जो फ्रीजिंग टेक्निक उसने अप्लाई करी थी ना उसके चक्कर में उसने फ्रीजिंग टेक्निक अप्लाई करी थी वो उसकी कभी भी टूट सकती थी। जो स्ट्रेंथ थी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लेवल पर थी। अभी ऑफकोर्स वो जो थी वो थी गार्जियन थी पीक की 3 स्टार डाउडी के। अभी सेम टाइम पर वो यूरू की तरफ देखता है, उसका जो विंडिक्टिव ऑरा था वो निकल रहा होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से। जैसे ही उसके अंदर से वो विंडिक्टिव ऑरा निकलना शुरू होता है उसको लगने लगा था कि अरे यार ये ईरू कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर से जो ऑरा निकला था अभी जो ईरू थी ना वो सिर्फ मिडिल स्टेज पर थी डाउडी 3 स्टार के। उसके अंदर जो ऑरा निकला था वो किसी भी 3 स्टार के डाउडी की पीक के एक्सपर्ट को जब टक्कर दे सकता था। और तभी सब बंदे कहते हैं कि भैया ईरू के पास क्या ही सीट घुसा पड़ा है, अभी तो यहाँ पर पता नहीं क्या ही होने में लगा हुआ है। अभी यहाँ पर जो लियोन होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था उसके बारे में। वो भी यहाँ पर बैटल में फेंक देता है अपने आप को, जिससे कि वो ज़ियाओन हैगा
उसकी यहाँ पर मदद कर सके। अभी ज़ियाओ यान की बात नहीं कर रहे हैं, ज़ियाओ हान की बात कर रहे हैं। ओके, ज़ियाओ तो वो भी जो है वो रिट्रीट में गया हुआ है। तो चलो इस वाले एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अब आप लोग मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा छोटा था क्योंकि बस हमें देखना आएगा कि इस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर इस वाली वीडियो पर आ जाते हैं 200 लाइक्स, सिर्फ 200 लाइक्स, तो फिर हम अगला वाला एपिसोड जल्दी से जल्दी बना देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।